नमस्कार, मैं बीजे बिस्सा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के खबरों पर चर्चा अंक 15 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो विशा जी, आज कल ईद का भी अवकाश रहा, काफ़ी अल्पसंख्यक भाइयों ने जो है ईद का त्यौहार मनाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। तो पहले फटाफट खबरें ले लेते हैं। विशा जी, पत्रिका ने जो मुख्य खबरें बनाई हैं, जो बीकानेर की खबर के ऊपर बात करें तो आसमान से बरसी आग, इसको लेकर के बनाया। 46.8 डिग्री रहा है कल का ये जो पारा है। कोरोना ने मौसमी बीमारी पर लगाया ब्रेक। ये कुछ चूँकि आजकल ये जो चल रहा था आपके कर्फ्यू वगैरह, तो इससे लोग घरों में रहे, तो काफ़ी बीमारियां हैं जो वो लोगों को हुई नहीं, इसी का जिक्र इसमें किया गया है। मेडिकल की खबर है। डॉक्टर एल ए गौरी का इसमें लियाकत अली जो गौरी हैं, और एक 1710 श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन जो बिहार रवाना हुई है, उस खबर को भी बढ़ा दिया है उसमें। और काफ़ी खुशी है क्योंकि घर जाने की खुशी सबको होती है, और आज जब संकट का माहौल है, कुछ असमंजस की स्थिति में लोग समझ नहीं पा रहे क्या करें, तो ऐसी स्थिति में जाना। तो और बताएं आप क्या खबरें फिर उसमें पत्रिका में। और तो ये कल रात को 5 और बीकानेर में पॉजिटिव आ गए, वही सोनारों की खबर से। और निर्जला एकादशी आ रही है, उसकी भी तैयारियां शुरू हो रही है। सिवैया रोले बन रहे हैं। और 2 महीने के बाद वापस एक बार बीकानेर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट आई। 31 यात्री यहाँ से दिल्ली गए हैं, और आए कितने होंगे इसमें? 80 के करीब आए हैं। आने वाले यात्रियों की संख्या 29 रही है। पत्रिका की खबर है कि 29 आए हैं और 31 जो लोग हैं वो दिल्ली गए हैं। 6 माह की बच्ची को छोड़ फंदे से झूली माँ, ये आत्महत्याओं का जो दौर है अभी इन दिनों में, कल भी अपन बात कर रहे थे। तो आज नोखा की 2 प्रकरण है। एक तो वृद्ध ने भी आत्महत्या की है, और एक ये 4 बच्चों की माँ है ये, और जिसकी सबसे छोटी बच्ची जो है 6 माह की है, उसको छोड़ करके ये सामाजिक परेशानी है। मारपीट को उत्पीड़न बचाने मामले दर्ज। एक ये बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का मामला है, उसमें भी एक बड़ी खबर लगी है पत्रिका में। बहुत परेशान हूँ, बस आत्महत्या नहीं कर रहा है ये एक तरह से। तो ये पत्रिका की कुछ खबरें होगी। घरों में हुई इबादत, आप मांगी अमन चैन की दुआ, कर्मवीर महिलाओं का सम्मान किया। सरला देवी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरला देवी जो पूर्व महापौर भवानी शंकर शर्मा जी की पत्नी है। कई लोगों ने विज्ञापन दे करके विष्णु जी को जो है, फिर वही बात इसमें वो विष्णु जी लेकर हैं। तो इस प्रकार पत्रिका की ये मुख्य खबरें हैं। भास्कर की भी देख लेते हैं। बताएं विशेष भास्कर ने क्या क्या किया है। भास्कर में वही है, प्रथम खबर हौसले की उड़ान, बीकानेर आए फ्लाइट से 29 यात्री 34 गए। नौतपा में 46.8 डिग्री, सोनारों की दौड़ में 5 और नए पॉजिटिव रोगी है। वहाँ अब तक 40 हो गए हैं कुल मिलाकर। और बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर समेत कई शहरों का पारा जो है 46 डिग्री के पार रहा है। और अगले 4 दिन और भीषण गर्मी की जो है संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से एक खबर और है, जिसमें सावसर गांव में तेंदुआ दिखाई देने की बात को लेकर ग्रामीणों में थोड़ा हलचल थी, लेकिन बाद में वो वन विभाग में पाए जाने को बुलाव निकला। वो खबर भी है। पशुपालकों की समस्याओं के निवारण करने के लिए भी वेटरनरी विश्वविद्यालय का एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसी तरह ट्रेन कल गई है जिसमें 1710 लोग गए हैं, वो भी खबर, बड़ी खबर है। इसमें मस्जिदों में खुतबा पढ़ मांगी कोरोना मुक्ति की दुआएं। ये हमारे अकलियत के भाइयों ने जो है कल पूरे प्रदेश में नमाज के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। ईदगाहों पे नमाज नहीं की, लोगों ने अपने घरों में नमाज की। और बीकानेर में ये देखने का है, यूथ मुस्लिम समाज के युवाओं ने नंदी गौशाला में हरा चारा डाला है ईद के मौके पे। ये एक अच्छा संकेत है। बाकी खबरें लगभग वही, राशन किट अभी वितरण का चल रहा है, भामाशाहों का सम्मान है।
कुछ शिक्षा मंत्री जी ने कोलाय क्षेत्र का दौरा कर वहाँ की पेयजल समस्याओं के बारे में लोगों से बातचीत की है। वो भी 4 दिन के दौरे पे बीकानेर हैं। कमोवेश यही खबरें लगभग बाकी अखबार में। हाँ, कामयाब कलम में जो है उन्होंने मुख्य खबर जो है लोकल में गर्मी में पानी बिजली की आपूर्ति सुचारू रहे, शिक्षा मंत्री की मीटिंग है। बॉर्डर पर दोहरी चुनौती का सामना कर रहे बीएसएफ के जवान, ये उन्होंने बड़ी खबर लगाई है। और बाकी तो लगभग पुलिस निरीक्षक विष्णु दत्त की श्रद्धांजलियों का दौर जो है चल रहा है पूरे संभाग में, उनको भी इन्होंने खबर बनाई है। लू तापघात को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अकाली जो ये तपा चल रहा है 9 तपा, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि लोग अब जो है घरों में रहें और 8 दिन 9 दिन जो है वो भारी लू चलने की संभावना है। इसी में एक दिवंगत पर्वतारोहियों को नमन की जो है पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का जिक्र किया गया है। बूढ़ा और जो बिल्कुल सूर्य, भानु और वो तीनों जो आज से करीब 34 साल पहले पर्वतारोहण के लिए गए थे, वो लापता हो गए थे, उस समय का जिक्र है। कोरोना वायरस का सामान है। अस्थि विसर्जन के लिए निःशुल्क बसें चलाए जाने के लिए लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार किया है, वो भी खबरें हैं। बाकी तो राष्ट्रदूत में आप देखेंगे राष्ट्रदूत ने बिजली पानी की आपूर्ति बाधित न हो, क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन बदली जाए, ये उच्च शिक्षा मंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। और इसमें साफ कहा है कि ये मोटर के अभाव में भी कोई चीज रुकनी नहीं चाहिए, तो मोटर जहाँ नहीं है वो मोटर लगाई जाए। कुओं पर अगर मोटर नहीं है। राजगढ़ एसएचओ विष्णु दत्त को श्रद्धांजलि। और ईद उल फितर की खबर है। पूर्व चेयरमैन राका कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन किया। राका का खुद का भी अभिनंदन हो रहा है पैकेज। इस तरह से राष्ट्रदूत में युग पक्ष की आज जो है अवकाश रखा हुआ है। युग पक्ष में ईद के चलते उनकी अवकाश है। तो अब थोड़ी इनकी बात कर लेते हैं, अपने संपादकीय की बात कर लें। तो पत्रिका ने आज जो संपादकीय दिया है वो चीन के मामले पर दिया है। पत्रिका का मानना है कि भारत सरकार को चीन को जो है करारा जवाब देना चाहिए। और इसमें जो मुख्य रूप से जो बात आई है सीमा पर कि पहले भारत पर दबाव बनाना चीन की, भारत पर दबाव बनाना चीन की भूल है, ये अखबार का मानना है। और चीन को समझना चाहिए कि अब भारत से करारा जवाब मिल सकता है। कुल मिलाकर मूल जो इसका बात, अब ये बात क्यों उठी है, इन्होंने पत्रिका में संपादकीय क्यों लिखा है, मैं इसकी कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। ये बताया गया कि डोकलाम के बाद में लद्दाख में जो है चीन जो है हाथापाई की नौबत ले आया वहाँ पर, जो भारतीय सैनिकों से वो हाथापाई कर रहा है। और आंख मूंद पर ये भारत सरकार को आंख मूंद पर भरोसा करना ठीक नहीं है चीन पर, ये भी सुझाव दिया गया। लद्दाख सीमा पर चीन उठापटक भारत के लिए चेतावनी है, चुनौती भी। अखबार का मानना है कि ये चेतावनी भी है और चुनौती भी। कि पहले चेतावनी इसलिए कि दुश्मन से सावचेत रहे, और चुनौती इसलिए कि उससे निपटना कैसे है। इसी प्रकार सब कुछ ताइवान के कारण हो रहा है। ये जो चीन जो कर रहा है वहाँ पर लद्दाख में अपने साथ जो गलत हरकत कर रहा है, ये हाथापाई की नौबत ला रहा है। उनका कहना है कि ताइवान में भी एक राष्ट्रपति जो बनी थी, उसमें भारत की तरफ से 2 सांसद जो बीजेपी के सांसद उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चीन को ये पसंद नहीं है। चीन को पसंद नहीं है कि उससे संबंधित कुछ देशों में जो दूसरे देश जो है वो पंचायती करे या उसमें भागीदारी बने कोई चीज की। तो इस कारण से जो चीन जो है वो अपने लद्दाख के एरिया में जो भारत सरकार अपना खुद कोई निर्माण करवा रही है उसको लेकर के करता ही रहता है। तो ताइवान के मामले में चीन को किसी दूसरे देश की दखल पसंद नहीं है। जबकि भारत का संदेश साफ है। अखबार ने बताया कि भारत का संदेश साफ है, यदि चीन भारत के मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो भारत अपनी नीति बदल सकता है। तो भारत भी जो है जो टिट फॉर टैट का मामला कर सकता है। तो अब इसने अखबार ने बताया कि बीते 2 दशकों में भारत विश्व पटल पर नई ताकत के साथ उभरा है, यह चीन को रास नहीं आ रहा है। लद्दाख में यदि भारत कोई निर्माण करता, अखबार का कहना है कि लद्दाख जो कि भारत की सीमा के अंदर का मामला है, अगर भारत वहां कोई निर्माण करवाता है तो इसके लिए चीन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये संपादकीय है जिसमें भारत सरकार को भी चेतावनी चुनौती की बात बता रहा है। तो इस तरह से दूसरा है भास्कर ने आज
जो सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए जो पैकेज घोषित किया, उसमें जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लघु जिनको कहें आप एमएसएमई के जो लोन वगैरह की जो बात की थी, इसमें संपादकीय में भास्कर ने उठाया है कि ये जो केवल कथनी और करनी का एक फर्क है, जब तक कथनी और करनी एक नहीं होगी तब तक सरकार जो है ये लोगों को लाभ नहीं पहुंचाए। तो इसी बात को इन्होंने ये बनाया है। अब ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तो एमएसएमई के लिए 111 राहत योजनाएं घोषित की गई है सरकार के द्वारा। अब ये स्थिति ये है कि राहत घोषणा के 12 दिन बाद भी बैंक ऋण देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बैंक क्यों डर रहे हैं? 3 सी का उन्होंने बताया। पहला सीबीआई, सीबीसी और सीएजी, मतलब ये जांच एजेंसी है जिनसे बैंक डर रहे हैं। उनको पता है कि हम बिना जमानत के लोन देंगे और सरकार बाद में मुकर गई कि हमें क्या लेना देना इस चीज से। तो ये बड़ा इसमें लिखा है, तो जो साफ लिखा है कि इसका कारण है 3C यानी सीबीआई, सीबीसी और सीएजी का डर। हालांकि वित्त मंत्री ने पार्टी की जो इंटरनल बैठकें होती है उसमें बैंकों को उस डर को छोड़कर ऋण देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि बैंक के फैसले या उनके फैसले गलत भी होते हैं तो तीनों संस्थाओं से कोई भी संस्था जो है बैंक पर कार्रवाई नहीं करेगी। सीबीसी है, सीएजी है या सीबीआई है जो वो लोग नहीं करेंगे। इन तीनों संस्थाओं से कोई संस्था बैंक पर कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि इस कर्ज की जमानतदार स्वयं सरकार है। ये सरकार का कहना है। पर बैंक के जो बड़े अधिकारी हैं उनको ये डर है कि पता नहीं आगे चल करके सरकार मुकर भी सकती है। तो इसीलिए उन्होंने स्पष्ट आदेश, वो चाहती है कि स्पष्ट आदेश मिले, लिखित में आदेश मिले। तो और बैंक के चिंतित इसलिए कि सरकार ने जो बैंकों के खिलाफ इन दिनों में जो कार्रवाई की थी गत महीनों में, तो उससे लेकर बैंक खुद चिंतित है, बैंक के बड़े अधिकारी चिंतित है। इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार की जो कथनी है वो करनी है, जो उस तरह से दोनों सामने है। तो लॉकडाउन से क्षतिग्रस्त उद्योगों के लिए पहली जरूरत कार्यशील पूंजी है, अखबार का कहना है। तो वे इस लायक नहीं है कि बैंकों को अपनी भावी औद्योगिक क्षमताओं से प्रभावित कर सके। वो ऐसा नहीं कर सकते। अभी जो छोटे उद्यमी है वो बता नहीं सकते कि हम इतना कमा लेंगे, कोई उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। तो स्थिति, अखबार ने 2 कहावतों का यूज किया। पहले तो कथनी और करनी का जो एक मुहावरा यूज किया, तो लास्ट में किया, लेकिन पहले अंडा आया या मुर्गी। तो सरकार का ये जो इस तरह चल रहा है, इस मामले में किस तरह से कार्य की जाए कि पहले अंडा आया या मुर्गी। तो ये पहली स्थिति है कि मतलब बैंक से जमानत, बगैर जमानत ऋण दे या न दे, इसे लेकर बैंक भी असमंजस में और सरकार उनको पूरा विश्वास दिला नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं 3, उसे लेकर बैंक जो है वो आशंकित है। इसी प्रकार पत्रिका ने एक अंदर अपने जो स्थानीय लेवल पर जो महेंद्र सिंह शेखावत के नाम से एक आर्टिकल दिया है, टिप्पणी जो जिसे कहते हैं, वो पानी के मामले को लेकर, जो पाकिस्तान पानी जा रहा है उसे लेकर बताया है। इस टिप्पणी में इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान पानी इतना जा रहा है, और क्योंकि भारत की जो बांध और जो नहरें हैं वो जिस क्षमता की है उस क्षमता का पानी रखने की स्थिति में नहीं, क्योंकि इतनी बेकार हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि उनकी जो क्षमता, जिस क्षमता की वो बनाई गई है उसमें उतना पानी भी रखा नहीं जा सकता। इसलिए ये पानी वो सफाई का अभाव रहता है, साफ सफाई, इसलिए वो पानी जो है वो पाकिस्तान छोड़ना पड़ रहा है। तो इस पानी को रोकने के लिए इसको मुद्दा उठाया गया, क्यों अपना पानी वहां जाए, इस बात को लेकर के उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। तो इस तरह से शायद मेरे को हिसाब से ये उनको मुआवजा भी देना पड़ रहा है पाकिस्तान को। ये तो मुझे खुद भी जानकारी में नहीं है। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है कि सहेजे गए पानी का वास्तविक फायदा तभी मिलेगा जब हम बांधों की क्षमता बढ़ाएंगे, नहरों की मरम्मत कराएंगे, छीजत रोकेंगे। तो इस प्रकार ये अभी बताया कि 70 दिनों राजस्थान में 70 दिनों की बंदी की जानी थी, लेकिन कोरोना के चलते भी सारा काम रोका हुआ है। कुल मिलाकर ये बात बताया है कि अपने सांसद महोदय हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान पानी जाने रोकने को लेकर काफी बड़े बड़े दावे किए थे। अपने अर्जुन राम जी मेघवाल जो बीकानेर के सांसद है और सरकार, केंद्र सरकार में मंत्री है, इनका चुनाव का मुख्य मुद्दा भी यही रहा था। ये प्रभावी मुद्दा लगता है, आकर्षक लगता है मुद्दा, कि पाकिस्तान नाम से किसानों से तो जुड़ा हुआ है। आम जनजीवन में भी जो शहरों में लेता, हमें भी लगता है कि पाकिस्तान को जाने से रोका जा रहा है, तो अच्छी बात है। तो कोई पाकिस्तान को हम बिना वजह कोई लाभ ना दे दे। तो इस तरह से ये पूरा नहीं हुआ। ये 15वां अंक था हमारा। आज की खबरें जो है हम दे चुके हैं, आपको बता चुके। कुछ जो जटिल प्रश्न हैं, कुछ जो खबरें हैं, और भी कुछ खबरें हैं। एक खबर भास्कर ने दी है कि कैंटीन की जो सुविधा है पिछले 2 माह से बंद है पूर्व सैनिकों के लिए, वो जल्द शुरू होने वाली है। उसके कुछ मैसेज लोगों के पास आए हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया। छावनी क्षेत्र में पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन सुविधा बहाल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ये बुधवार के बाद, ये आज मंगलवार उनको ऑफ रहता है, तो बुधवार को पता चल पाएगा। इसी तरह से लोकेंद्र सिंह तोमर की एक अच्छी खबर है, जिसमें पारंपरिक तरीके बताएंगे बरसात आएगी, यानी जो किसान किस तरह से पता करते हैं।
तो इसमें वैज्ञानिक बातें और दोनों मिला करके उन्होंने बताया है कि भी अच्छे जमाने के संकेत। जो मौसम विभाग के यहाँ निदेशक जयपुर के निदेशक गणेश है, उनका वर्जन भी लगा। उन्होंने भी माना कि वैज्ञानिक तरीका तो 100-150 सालों से आया है, परंतु उससे पहले लोग किसान जो इन्हीं बातों पर निर्भर रहते थे, तो इस तरह इस खबर को भी लोग केंद्र सरकार हाँ, तो इन्होंने स्पष्ट किया कि मेड़ पर दिखे टिटोड़ी के 4 अंडे अच्छे जमाने के संकेत होते हैं। तो भास्कर विशेष के नाम से इस खबर को लगाया। मौसम विभाग के निदेशक ने भी माना कि किसानों को आभास होता है कि पशु पक्षियों से मेड़ पर जो मिल जाता है, और मानसून की बारिश के जो और भी संकेत बताए गए हैं इसमें बाकायदा। लोकेंद्र सिंह तोमर की किसानों के संबंध में खबर है। तो आज का अंक समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार विशा जी। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।